इस खबरनामे में पुंछ जिले से ताल्लुक रखने वाले गुलकार एहसान असगर हुए मारूफ और मुस्तफा जमील ने 500 मीटर लंबे कागज पर कुरान लिख बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये है जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीजन के पुंछ जिले में रहने वाले मारूफ गुलकार एहसान असगर। इनका ताल्लुक पुंछ जिले के प्लेरा गांव से है। इन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से करवाए जाने वाले कंपटीशन छूना है आसमान में परफॉर्म किया था। इसके बाद इन्हें मौके मिलते गए और इन्होंने एक के बाद एक कंपटीशन में हिस्सा लिया और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इन्होंने इंडियन आइडल तक का सफर तय किया। इंडियन आइडल में भी इनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही। मैं ऑडिशन देने गया जम्मू में इंडियन आइडल के, तो वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हुई, नॉर्थ जोन के लिए सिलेक्शन हुई। फिर उसके बाद मेरे को मुंबई में बुलाया गया, जहाँ पे रिस्पेक्टेड गुरुज मेरे सोनू निगम सर, अन्नू मलिक सर और फरा मैम थे। उन्होंने मेरे से बेइंतहा मोहब्बत की, उन्होंने मेरे को बहुत अप्रिशिएट किया। तो उसके बाद मेरा ये सफ़र जो है वो अभी तक चल रहा है। जी, मैं इंडियन आइडल का टॉप कंटेस्टेंट रहा और मैंने टॉप 24 तक आया इंडियन आइडल में। तो उसके बाद मेरा सफ़र शुरू हुआ। मेरे दिल्ली में विज़ इंडिया जो कंपनी है उन्होंने मेरे को मौका दिया। सरहदी और पिछड़े इलाके के रहने वाले इस नौजवान ने मेहनत और लगन से अपना खास मकाम बनाया है। एहसान असगर एक गुलकार होने के साथ साथ फिजिकल टीचर भी हैं। इनका परिवार एक आम परिवार है और पढ़ा लिखा है। अपने कुंबे की अच्छी सोहबत और परवरिश का असर इन पर खूब हुआ है, लिहाजा इन्होंने ठाना कि ये अपनी गुलकारी से नौजवानों की हौसला अफजाई करेंगे। एहसान असगर के इंडियन आइडल में जाने के बाद जम्मू कश्मीर, खासकर पुंछ जिले के नौजवानों में एक मुस्बत तब्दीली देखने को मिल रही है। मैं एक एजुकेशनल फैमिली से बिलोंग करता हूँ और एक मिडिल क्लास फैमिली का रहने वाला हूँ। तो हमारे यहाँ पे मुआशरे में नेगेटिविटी बहुत है, लोग ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, यूथ जो है वो ड्रग्स की तरफ जा रहा है। मेरा डे वन से एक मकसद था कि मैं लोगों को इंस्पायर करूं अपनी सिंगिंग की वजह से और यूथ में वो जुनून पैदा हो कि यूथ मेरे को देखे। और वो लहर पैदा हुई इंडियन आइडल के बाद। जब मैं इंडियन आइडल में गया, लोगों ने गिटार पकड़ लिए। तो हमारा हथियार जो सबसे बड़ा है जम्मू कश्मीर की यूथ का, वो गिटार होना चाहिए, कलम होनी चाहिए। हालिया वक्त में जम्मू कश्मीर में बड़ी तादाद में नौजवान मुख्तलिफ शोबों में अपनी काबिलियत का मुजाहिरा कर रहे हैं। तालीम के शोबे में, खेल के शोबे में, तिजारत के शोबे में और गुलकारी के शोबे समेत ऐसे कई दीगर शोबे हैं जिनमें जम्मू कश्मीर के नौजवान निखर कर सामने आ रहे हैं। एहसान असगर का हाल ही में बैरूनी सतह पर एक गाना रिलीज हुआ है। इनके हालिया गाने पर लोगों का काफी अच्छा रद्द अमल रहा। मैंने जो ये गाने का सफ़र स्टार्ट किया हुआ है, मैं एक छोटे शहर से बिलोंग करता हूँ। मेरा इतना ही ख्वाब था कि मैं राजौरी में जाके परफॉर्म करूँ, जम्मू में जाके परफॉर्म करूँ, जम्मू कश्मीर के लोग मेरे को जाने। हमारे छोटे शहर के लोगों की इतनी ख्वाहिशात होती हैं। तो लेकिन मेरे को अवाम ने, लोगों ने बहुत मोहब्बत दी, जिनकी वजह से मैंने इंटरनेशनल लेवल पे मेरा सॉन्ग अभी नफ़रत रिलीज़ हुआ है। आप वो देखें, नफ़रत सॉन्ग जो कि काफ़ी लोगों को पसंद आए। 1 मिलियन व्यूज़ हो गए हैं उस पर, 1.5 मिलियन होने वाले हैं। तो बस यही सफ़र जारी है और मैं चाहूँगा कि अपने पुंछ की सीनरीज़, पुंछ की जो अनएक्सप्लोर्ड जगह हैं, जो दुनिया की नज़रों से अभी ओझल हैं, वो दुनिया देखे। एहसान असगर की आवाज सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं गूंज रही, बल्कि इनकी आवाज का जादू मुल्क के बाहर भी देखा जा रहा है। एहसान असगर को जो कामयाबी मिली है, इससे पुंछ जिले के लोग तो खुश हैं ही, साथ ही इनके परिवार वाले भी फख्र महसूस कर रहे हैं।
ये अपने गाने खुद लिखते हैं। इनकी मुख्तलिफ एल्बम्स आ चुकी हैं। वसाइल की कमी के बावजूद इन्होंने जद्दोजहद करनी नहीं छोड़ी। इनकी इसी मेहनत का नतीजा है कि आज ये जम्मू कश्मीर का एक मकबूल नौजवान चेहरा बन चुके हैं। दुनिया में लोग जब अनोखे कारनामे करने पर आते हैं तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर ही दम लेते हैं। जब इंसान सच्ची मेहनत और लगन से काम करता है तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। कश्मीर के मुस्तफा जमील नामी नौजवान ने भी कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। मुस्तफा जमील ने अपनी लगन से एक अनोखा कारनामा कर दिखाया है। इन्होंने 500 मीटर लंबे कागज पर कुरान लिखकर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस कुरान के साथ ख़ास ताल्लुक़ है खुसूसन मुसलमानों का, लेकिन ये किताब जो है सारी दुनिया के लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया है, सबब है। तो पहले जब मैंने शुरुआत की थी तो तभी मेरे जहन में ख्याल आया था कि मुझे इसी में काम करना चाहिए और मैं बाकी चीज़ें भी कर सकूँ। मैं ट्रांसलेशन पर भी काम कर रहा हूँ, बाकी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं, लेकिन मेरा जो असली शौक़ है वो मेरा कुरान के साथ ही। अगर ऐसा कोई मौका मुझे फराहम होता है तो मैं इंशाल्लाह इसको किसी म्यूज़ियम में रखूँगा ताकि ये महफूज रहे। मेरे पास हाथ के लिखे हुए मज़ीद नुस्खे भी हैं और मैं आगे भी इंशाल्लाह ये काम जारी रखना चाहता हूँ। अगर किसी जगह पे मुझे मौका फराहम होगा रखने का तो मैं ज़रूर रखूँगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुरेज वैली में उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा में रहने वाले 27 साल के नौजवान मुस्तफा जमील ने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने कड़ी मेहनत से अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन कर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने कहा कि इस काम में उनके परिवार ने भी उनका खूब ताउन किया। जमील ने बताया कि वो इस फन को आगे बढ़ाना चाहते हैं और कई दीगर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। लिंकन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ये प्रोजेक्ट जो है वो दर्ज हो गया है और एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अभी जब मैं वहाँ से आया मुझे डॉक्यूमेंट उनको फराहम करने थे, लेकिन तब से मैं इतना बिज़ी हो गया हूँ कि अभी तक उनको वो डॉक्यूमेंट मैं फराहम नहीं कर पाया हूँ। लिंकन में हो गया, वो पहले ही हो गया था, लेकिन ये जो 3 रिकॉर्ड बुक्स है, एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, अभी इनको मैं वो डॉक्यूमेंट्स फराहम नहीं कर पाया हूँ मशगूल होने की वजह से। मैं फारिग होकर इंशाल्लाह उनको वो भेजता हूँ। उन रिकॉर्ड बुक्स में भी मेरा नाम इंशाल्लाह दर्ज हो जाएगा। मुस्तफा जमील एक कैलीग्राफर हैं और इन्होंने 7 महीनों में इस काम को पूरा किया है। लिंकन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने उनके इस कारनामे को वर्ल्ड रिकॉर्ड माना है और इसके लिए उन्हें इनाम से भी नवाजा है। मुस्तफा जमील ने 14.5 इंच चौड़े और 500 मीटर लंबे पेपर पर कुरान लिखा है। यही नहीं, अल जजीरा के ट्विटर वीडियो के मुताबिक वो हर दिन 18 घंटे पेपर पर कुरान लिखा करते थे। मुस्तफा ने बताया कि उन्होंने अपनी हैंडराइटिंग सुधारने के लिए कैलीग्राफी शुरू की थी। बहुत अच्छी चीज़ बनाई है उन्होंने, ये तो हम उनको अप्रिशिएट करते हैं कि आज तक वादी में ऐसी चीज़ हमने देखने की नहीं मिली है। तो हम चाहते हैं कि इनको कि सारी देखें और उनको अप्रिशिएट करें। हमने पहली बार ऐसे देखा है 500 मीटर कुरान शरीफ जो हाथ से लिखा हुआ है। इन्हें बहुत मेहनत की है 7 महीने। नौजवानों के लिए जो उनके लिए ये नौजवानों के लिए एक इंस्पिरेशन है। मुस्तफा जमील के मुताबिक कैलीग्राफी सीखने के वक्त वो अपना सिग्नेचर बनाते थे और कुरान की आयतें लिखा करते थे। तब उन्हें एक दिन ये ख्याल आया कि वो क्यों ना पूरा कुरान ही लिख डालें। मुस्तफा के हालिया कारनामे पर लोगों ने इन्हें खूब मुबारकबाद दी। एक शख्स ने कहा कि लोगों को मुस्तफा के बारे में जानना चाहिए क्योंकि उसने कमाल का काम किया है। वहीं एक शख्स ने बताया कि कुछ महीनों पहले मुस्तफा ने शीना ज़बान में कुरान को ट्रांसलेट किया था।